जय सुरभि जय नंदनी, जय जय कपिला गाय, महालक्ष्मी रूप में माँ हम पर हो सहाय। बोलिए यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो। माता सर्वभूतानां गावा सर्व सुख प्रदान। मेरा परम सौभाग्य, मैं तो यहाँ पर देवादिदेव महादेव का कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुआ था, और महाराज जी का मुझ दास के प्रति इतना स्नेह आशीर्वाद कि उन्होंने मुझे भी कुछ बोलने का अवसर प्रदान किया। और हम जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवादिदेव महादेव माता पार्वती को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि कथा अमृतम, भगवान की कथा ही अमृत है। इस कथा रूपी अमृत के पान करने से हमारा जीवन तृप्त होगा। और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया है शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ भक्ति है श्रवण। जब तक हम भगवान के विषय में कथाओं को सुनेंगे नहीं, जब तक हम उनकी लीलाओं को सुनेंगे नहीं, हमारे हृदय में प्रीति नहीं जगेगी। और जैसे ही उनके प्रति प्रीति जगेगी, फिर प्रभु को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही हमारे गौ माता के साथ है। अभी तक आप लोग केवल गाय को एक पशु समझते हैं, गाय को एक दूध देने वाली पशु समझते हैं लोग, और केवल उनको तब याद आती है कि गौ माता हमारी माता है जब गोपाष्टमी का पावन पर्व आता है, तब उनको याद आता है कि गाय हमारी माँ है। गाय हमारी माँ ही नहीं, अपितु हमारे सत्य सनातन धर्म की मूल आधार है। यदि गाय ना हो तो सनातन धर्म नहीं बच सकता। जब भी धर्मियों ने सनातन धर्म के संस्कारों को नष्ट करना चाहा, तो पहला वार गौ माता पे किया, क्योंकि संस्कार की जननी गौ माता है। सत्य सनातन धर्म में 16 संस्कार है, बिना गौ माता के एक भी संस्कार प्रतिपादित नहीं होता। ऐसे यज्ञेश्वरी गौ माता का आज जो दुर्दशा है, भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर आकर के, वृंदावन धाम में आकर के, गोकुल में आकर के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि गौ माता से बड़ी देवी कोई नहीं है। गावा प्रतिष्ठा भूता नाम, देवताओं को भी प्रतिष्ठित करने के लिए उस गौ माता के गौमूत्र पंचगव्य की आवश्यकता होती है। और पंचगव्य ऐसा देवत्व देने वाला औषधि है कि देवताओं को प्रतिष्ठित करने के लिए हमें पंचगव्य स्नान करना पड़ता है। आप कोई भी पूजन अनुष्ठान करिए, आप कितना भी मार्बल टाइल्स से घर बना लीजिए, और अपने उस घर को स्वच्छ करने के लिए आप फिनाइल डाल दीजिए या फिर और भी सुगंधित चीज डाल दीजिए, पर वह सुगंधित हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है, पर पवित्र नहीं हो सकता। पवित्रता तो तभी आएगी जब उस स्थान पर गौ माता का गोबर और गौमूत्र पड़ेगा, तभी वहां पर देवी लक्ष्मी जी आएंगे। और गाय कोई आसमान से एकदम से, लोग कहते हैं अरे गाय सड़कों पर है, तो गाय जाए कहां? हमारी और आपकी संपत्ति हो ना हो सरकारी रिकॉर्ड में, पर गौ माता के गोचर भूमि का उल्लेख है, कोई छुपा नहीं सकता इसको। सकल भूमि गोपाल की जामे कुटुंब समाये, ये सब गौ माता की भूमि है। हमारी ऊपर बड़ी कृपा गौ माता की कि उन्होंने हमें रहने के लिए आश्रय दिया है। और ये जो माँ शब्द हम लोग कहते हैं ना, माँ शब्द की जननी गाय है। जब गाय रंभाती है ना प्रेम से, वात्सल्य से, तो क्या बोलती है? माँ। एक बार सभी कोई जोर से जयकारा लगे, बोलो गौ माता की माँ। देखिए इस शब्द को हृदय से बोल करके देखिए, जोर से माँ। आवाज नहीं आ रही है? माँ। और मोबाइल बंद कर। कितना आनंद आता है। यह वो शब्द है, यदि कोई बूढ़ी माँ रास्ते से जा रही है, यदि आप तुम दर्द से कहरा रहे हो, यदि उस माँ को माँ शब्द बोल दोगे, तो वो माँ पलट करके आकर के देखेगी, भले मेरा बेटा नहीं है, पर वात्सल्य माँ कहा इसने। इसलिए जननी जने तो पुत्र जन याद आनी, असुर नहीं तो मान जीवनी काहे गवाओ। जन्म देना है तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दो, जो गौ माता की सेवा करके। और इसी प्रकार गौ माता में ऐसी दिव्यतम शक्ति है
और हम लोग शिव महापुराण सुन रहे हैं, पर हम लोग नंदी का अनादर करते हैं। वृषभ अनादर सठ शिवद्रोही, जो नंदी को डंडा मारता है और शिव की आराधना करता है, उसका पूजा कभी सफल नहीं होता। लोग गौ माता को चलो माता है करके खिला भी देते हैं 2 रोटी, पर नंदी को कोई नहीं खिलाता। नंदी को उल्टा देख करके भागते हैं लोग। अरे भैया, वो कोई शेर है क्या? वो देवादिदेव महादेव के प्रतिनिधित्व है। और देवादिदेव महादेव जिनकी आराधना करते हैं वो है नंदीश्वर महादेव। भगवान वृषभ, आपने कभी देवादिदेव महादेव के हाथ में एक ध्वज देखा होगा, उस पे चिन्ह किसका रहता है पता है आप लोगों को? नंदी बाबा का चिन्ह छपा रहता है, ध्वज लेकर के चलते हैं। धर्म ध्वज है हमारा नंदी। तो सदैव मैं आप सभी से चाहूंगा कि यदि आप घर में गाय नहीं रख सकते कोई बात नहीं, अपने घर परिवार में गौ माता नहीं रख सकते कोई बात नहीं। आज तो लोगों के पास गाड़ी रखने के लिए जगह है, कार रखने के लिए जगह है, पर जहां बात गाय की आती है और बछड़े की आती है, वहां अरे महाराज जी गंदगी। अरे सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके घर में गाय है और गौ माता के गौमूत्र पड़ती हैं, क्योंकि जेहि घर गौ सेवानित होई, जेहि घर गौ सेवानित होई, 33 कोटि देव बसहि सोई, 33 कोटि देव बसहि सोई, सब तीरथ मंदिर ताहाँ आवा, सब तीरथ मंदिर ताहाँ आवा, 4 धाम पूरी 7 सुहावा, 4 धाम पूरी 7 सुहावा। जिसके घर में गौ माता रहती है ना, उनके यहाँ सभी तीर्थ आते हैं जी, चारों सप्तपुरी आ जाते हैं, चारों धाम आ जाते हैं। गौ माता के चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आपके मनोकामना को पूर्ण करने वाली वह कामधेनु गौ माता है। कभी गौ माता की कथा श्रवण करने का हमें भी सौभाग्य मिलेगा, कराने का तो हम भी कराएंगे, पर अभी हम लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो ज्यादा गौ माता के विषय में ना बोलते हुए, क्योंकि शिव महापुराण की उत्पत्ति भी गाय से हुई है। अभी महाराज जी के वाणी से हम सभी श्रवण करेंगे आगे कथा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए गौ माता की। सभी से निवेदन है, गौ माता जब भी आपके दरवाजे पर आए, आप 2 रोटी अवश्य खिला दें। नंदी बाबा को भी अवश्य खिलाइए। यदि शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं तो नंदी बाबा का, शिव जी को जो भोग लगाते हैं ना सेव केला, वो नंदी बाबा को खिला दो, क्योंकि प्रत्यक्ष 33 कोटि देवी देवता आज सड़कों पर है और हम लोग जाकर के मंदिर में सिर पटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिव जी तभी प्रसन्न होंगे जब हम नंदी बाबा का अभिनंदन करेंगे, स्वागत। बोले गौ माता की। महाराज जी के श्री चरण में दंडवत प्रणाम।